नाज़रीन आदाब, 14 दिसंबर 2023 मुताबिक 29 जमादिल अव्वल के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाया अहम खबरों के खास हिस्से। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में बड़ी कोताही सामने आई है। बुध को लोकसभा की कार्रवाई के दौरान ऐवान में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब अचानक दो नौजवान सामीन गैलरी से ऐवान में दाखिल हो गए। छलांग लगाते हुए दोनों नौजवान आगे बढ़ने लगे। खबर एजेंसी IANS के मुताबिक उस वक्त ऐवान में मौजूद अरकान पार्लियामेंट ने दोनों को पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने अपने जूते से कुछ निकालने की कोशिश की। कई अरकान पार्लियामेंट ने यह भी बताया कि उस वक्त ऐवान के अंदर पीला धुआं भी नजर आया। ऐवान की कार्रवाई की सदारत करने वाले चेयरमैन राजेंद्र अग्रवाल ने फौरी तौर पर लोकसभा की कार्रवाई रोककर उसे 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। लोकसभा की सिक्योरिटी में कोताही की तहकीकात का हुक्म देते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट तलब की है। इसके साथ ही बिरला ने तमाशाई गैलरी के लिए बनाए गए पासेस को जारी करने पर भी पाबंदी लगा दी है। ज़राए के मुताबिक दोनों नौजवान वहां से फरार हो गए थे, लेकिन बाद में उन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया और संसद मार्ग थाने ले गई। बताया जा रहा है कि जो नौजवान ऐवान में कूदे थे उनके नाम सौरभ और मनोरंजन है, जो बेतरतीब लखनऊ और कर्नाटक के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश की नौमुंतखब भारतीय जनता पार्टी हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर चार्ज संभालने के बाद आज अपना पहला हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसके तहत अब रियासत में किसी भी किस्म के मजहबी मकाम या दीगर मकामात पर बगैर इजाजत के बुलंद आवाज में साउंड एम्पलीफिकेशन डिवाइसेस यानी लाउड स्पीकर या डीजे का इस्तेमाल ममनू करार दिया गया है। रियासती वजारत का बाज़ाब्ता चार्ज संभालने के बाद वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे पहले इस हुक्म से मुताल्लिक फाइल पर दस्तखत किए। सौती आलूदगी और लाउड स्पीकर वगैरह के गैर कानूनी इस्तेमाल को रोकने के लिए तमाम अजला में फ्लैंग स्क्वाड बाकायदगी से उन मजहबी और अवामी मकाम का मुआयना करेंगे जहाँ लाउड स्पीकर इस्तेमाल होते हैं और कवायद की खिलाफ वर्जी की सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन के अंदर कार्रवाई की जाएगी। एक और खबर के मुताबिक राजस्थान के नए मुकर्रर करदा वज़ीर आला भजन लाल शर्मा 15 दिसंबर को वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। इसी के साथ ही मुकर्रर करदा नायब वज़ीर आला दया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी नायब वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज बांदा जेल में बंद गैंगस्टर से सियासतदान बने 5 बार के MLA मुख्तार अंसारी को गैर भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली किसी रियासत में मुंतकिल करने की दरख्वास्त बुध के रोज मुस्तरद कर दी। बेंच ने इस मामले पर गौर करने से इनकार कर दिया। ताहम बेंच ने अंसारी के बेटे उमर को रिट पिटीशन में अपनी दरख्वास्त में तरमीम करने की इजाजत दी और कहा कि वो जुमे को तरमीम शुदा दरख्वास्त पर गौर करेगी। सुप्रीम कोर्ट में बुध के रोज तृणमूल कांग्रेस लीडर महुआ मोइत्रा की लोकसभा रुकनियत खत्म किए जाने को चैलेंज करने वाली अर्जी को एक बार फिर रखा गया। इस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि अर्जी पर वो गौर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने महुआ मोइत्रा की अर्जी पर तबसरा करते हुए कहा कि TMC लीडर की लोकसभा से मुअत्तली को चैलेंज करने वाली अर्जी को फेरिस्त बंद किए जाने से मुताल्लिक फैसला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ लेंगे। उत्तर प्रदेश के सयाहत और सकाफत के वजीर जयवीर सिंह ने आज रियासती अजायब घर लखनऊ में अवध गैलरी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस गैलरी में अवध की शानदार सकाफत की मुख्तलिफ जिहतों को देखा जा सकता है। इस गैलरी में अवध की शानदार सकाफत और दस्तकारी की बेहतरीन झलक पेश की गई है। इसी के साथ मुख्तलिफ नवादिरात को आम लोगों को देखने के लिए दस्तयाब कराया गया है। जयवीर सिंह ने कहा कि अवध गैलरी की मजबूती और तज़यीन और आराइश का काम 171.80 लाख रुपए की लागत से किया गया है। गैलरी में जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है, जिनसे अवध के फन और सकाफत के बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल की जा सकेंगी। पार्लियामेंट पर हमले की बरसी के मौके पर लोकसभा में सिक्योरिटी में एक बड़ी कोताही सामने आई है। यहाँ 2 लोगों ने विजिटर गैलरी से लोकसभा में छलांग लगा दी, जिससे अफरा तफरी मच गई। दोनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। समाजवादी पार्टी की रुकन पार्लियामेंट डिम्पल यादव ने पार्लियामेंट में इस हादसे को लेकर हुकूमत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये सिक्योरिटी में बहुत बड़ी चूक है, लोकसभा में कुछ भी हो सकता था, हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं समझती हूँ कि ये मुकम्मल सिक्योरिटी लैब्स है, लोकसभा के अंदर कुछ भी हो सकता था। आपको बता दें कि बुध को लोकसभा की कार्रवाई के दौरान 2 लोगों ने ऐवान के अंदर बम स्मोक का इस्तेमाल किया था। उत्तर प्रदेश हज कमेटी ने रियासत के सभी रीजनल पासपोर्ट दफ्तरों को एक सर्कुलर जारी करके आगाह किया है कि आज़मीन हज के पासपोर्ट को जल्द अज जल्द मुकम्मल कर दिया जाए, ताकि आज़मीन को किसी किस्म की दिक्कत और परेशानियों का सामना न करना पड़े। इस ताल्लुक से गुज़श्ता रोज हज औक़ाफ़ के काबीनी वज़ीर धर्मपाल सिंह ने अक़लियती महकमे और हज महकमे के आला अफसरान के साथ एक खुसूसी मीटिंग की, जिसमें साफ हिदायत दी थी कि हज के मुतालिक तमाम तर सहूलतें आज़मीन हज को फराहम की जाएँ। इसके मुतालिक यूपी के बनारस, कानपुर, लखनऊ और गोरखपुर समेत मुतअद्दिद पासपोर्ट दफ्तरों को हुक्मनामा जारी कर दिया गया है।
लखनऊ यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा कॉन्वोकेशन तकरीब में शिया पीजी कॉलेज के गोल्ड मेडल हासिल करने वाले होनहार तलबा को आज कॉलेज में यादगारी निशानात से नवाजा गया। कानून की तालिबा इफ़त खान ने 8 गोल्ड मेडल और बीएससी की तालिबा अजमत फातिमा ने 1 गोल्ड मेडल हासिल किया। इसी के साथ दीगर कॉलेजों में मुनक़िदा मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को भी एजाज़ से नवाजा गया। तलबा से खिताब करते हुए कॉलेज के मैनेजर सैयद अब्बास मुर्तज़ा शमसी ने कहा कि मैं उन तमाम बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने मुकाबलों और दीगर शोबों में कामयाबियां हासिल की हैं। शिया महाविद्यालय को गोल्ड मेडल हासिल करने वाली बेटियों पर फख्र है। उन्होंने कहा कि हमारे कॉलेज में बेटियों ने इतनी तरक्की की है कि बेटों को सोचना पड़ेगा कि वो भी कैसे तरक्की कर सकते हैं। बानी आल इंडिया मुस्लिम मजलिस डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी के 111वें यौम पैदाइश के मौके पर मुस्लिम मजलिस के दफ्तर इल्मिया पीर जलील कैसरबाग लखनऊ में पार्टी के कौमी कारगुजार सदर वसी अहमद एडवोकेट की सदारत में कल बरोज जुमेरात को एक सेमिनार का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें डॉक्टर फरीदी की मिली, तिब्बी और सियासी खिदमात पर तफसील से रोशनी डाली जाएगी। ये इत्तला मोहम्मद इरफान कादरी, रियासती जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम मजलिस ने दी है। अवधनामा के जहां नुमा सफ़े के मुताबिक फ़लस्तीन के इलाके गजा की पट्टी में जारी इसराइली जंग के आज 68वें रोज रूसी वजीर खारजा सरगई लावरोफ ने कहा है कि गजा की पट्टी की सूरत हाल खौफनाक है और इसराइल तमाम रिहायशी महलों को जमीन बोस कर रहा है। रूसी वजीर खारजा ने बुध के रोज रूसी पार्लियामेंट की फेडरेशन काउंसिल में कहा कि इसराइल का मानना है कि उसे हमास को किसी भी तरीके से खत्म करने का पूरा हक हासिल है। हम इस वक्त देख सकते हैं कि पूरी बस्तियों को जमीन बोस और मलबे के ढेर में तब्दील किया जा रहा है। 18,000 से ज्यादा शहरी पहले ही मारे जा चुके हैं और ये तादाद हर रोज बढ़ती जा रही है। इनमें से 2/3 खवातीन और बच्चे हैं और गजा की सूरत हाल खौफनाक हद तक तबाहकुन हो चुकी है। मंगल की अलग सुबह तहरीक जिहाद पाकिस्तान यानी TJP से ताल्लुक रखने वाले अस्करियत पसंदों के हमले में पाक फौज के 23 जवानों की मौत और मुतादिद जख्मी हुए थे। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा का कहना था कि 6 अस्करियत पसंदों के ग्रुप ने सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला किया। फायरिंग के बाद दहशतगर्दों ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी को गेट से टकरा दिया और बाद अज़ां खुदकश धमाका भी किया। हमले के बाद दफ्तर खारजा ने एक बयान में अफगान हुकूमत से पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा देने वाली दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ फौरी और काबिल तस्दीक कार्रवाई का मुतालबा किया गया था। अफगान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि काबुल हमले की तहकीकात करेगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हर मामले में अफगानिस्तान को मुर्द इल्जाम नहीं ठहराना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि कौम के साथ ज्यादती करने वालों को माफ नहीं कर सकता। मेरे साथ जो कुछ हुआ इसका हिसाब होना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ मुकदमात में जान ही नहीं थी। हमारी हुकूमत खत्म करने के लिए जाली मुकदमात बनाए गए। नवाज शरीफ ने कहा कि जाली मुकदमात का खोखलापन अब सबको मालूम हो गया है। उन्होंने सवाल किया कि जो दुख हमें दिए गए हैं क्या उसका कोई बदावा भी है। नवाज शरीफ ने कहा कि मैं इंतकाम लेना नहीं चाहता, लेकिन एहतिसाब तो होना चाहिए। 13 सितंबर 1993 को फलस्तीनियों और इसराइलियों के दरमियान पहले ओस्लो मुआहदे पर दस्तखत हुए और फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इसराइल के दरमियान बाकायदा अमन अमल का आगाज हुआ और दोनों ने किसी हद तक एक दूसरे की हैसियत को तस्लीम भी किया। मगर अब इसराइली लीडरशिप इससे पहलूतही इख्तियार करती नजर आ रही है। इसराइली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने खारजा उमूर और सलामती कमेटी के एक खुफिया इजलास में ओस्लो मुआहदे पर तनकीद करते हुए उसे एक तबाही करार दिया। इसराइली ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने ओस्लो मुआहिदा को एक बुनियादी गलती बताया और कहा कि यह मुआहिदा सबसे ज्यादा यहूदियत मुखालिफ लोगों के हाथों तैयार हुआ है। गजा की जमीनी जंग में एक इसराइली कर्नल समेत 10 फौजियों को हलाकत का सामना करना पड़ा है। वाज़ेह है कि इन दिनों इसराइली फौज बमबारी के अलावा अमरीकी साख्ता टैंकों के साथ गजा पर हमला आवर है। इन टैंकों की मदद से ही उसने गजा के अंदर गुंजान तरीन आबादियों को अपनी जंगी कार्रवाइयों का निशाना बनाकर घरों को मिस्मार करने के अलावा फलस्तीनियों को भी घर कर रही है। मंगल के रोज फलस्तीनी मुजाहिमती ग्रुप हमास के साथ झड़पों में इसराइली फौज को हालिया दिनों के दौरान मुकाबलतन ज्यादा भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।